वैकेंसी आई है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पोस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में। टोटल 1180 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अप्लीकेशन स्टार्ट होगा 17 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 अक्टूबर 2025। ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोनों पोस्ट का नाम सेम है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। पहला है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दूसरा है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 1055 वैकेंसी है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो टोटल 125 वैकेंसी। ठीक है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है dssbonline.nic.in में जाके। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया 16 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो पोस्ट के डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल में बोला गया है सीनियर सेकेंडरी। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा, या फिर सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, बीएलएडी। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कहता है सीटेट कंप्लीट पास होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि पास होना चाहिए हिंदी या फिर उर्दू या पंजाबी या फिर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। नोट यहाँ पे दिया गया है कि रिलैक्सेशन 5% दिया जाएगा SC ST OBC और PH के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन वगैरह है वो आप रीड कर लीजिएगा एक बार। डिजायरेबल में कुछ भी नहीं है, एसेंशियल में भी कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस और डिजायरेबल में कुछ भी नहीं है, नील है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पे स्केल जो है 35,400 से स्टार्ट होगा, 1,12,400 होने वाला है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज का जो रिलैक्सेशन नॉर्मली दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंड है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसमें भी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दे दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 पास होना चाहिए, 50% मार्क्स। SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन है, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी पास होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास। ठीक है, डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल सेम है 35,400 टू 112,400। ठीक है, और 30 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए और एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने कि आपको बताया ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है dssbonline.nic.in पे जाके। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का 16 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है और कोई मोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो चेंजिंग करेक्शन मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से आपको प्रॉपर्ली देख के प्रॉपर्ली अच्छे से आपको फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये होगा। वुमेन कैंडिडेट और SC ST और PWBD एक्स सर्विसमैन ये लोग एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इनको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को फीस पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 20 मार्क्स ईच होगा, मतलब जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स। ठीक है, 20 into 5 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सेक्शन बी में MCQ ऑफ होगा 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE सर्कुलम बेसिकली। ठीक है, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसका नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, 0.25 कटेगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। पोस्ट प्रेफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन, भले ही आप पास हो जाए, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पोस्ट का प्रेफरेंस सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया आपको, ठीक है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट वो प्रॉपर्ली आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल EWS के लिए 40 मार्क्स, OBC सिर्फ दिल्ली। ठीक है, OBC में सिर्फ दिल्ली का OBC देखा जाएगा 35 मार्क्स। इसके बाद मतलब अगर आप OBC है अदर स्टेट के तो आपको जनरल या फिर EW जनरल कैटेगरी में आपको दिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्ली दिया भी है। ठीक है, OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है,
इसके बाद एज रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने बताया नॉर्मली जितना दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, वो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, डेफिनेटली आपको रीड करने चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं और वीडियोस को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।